हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेरी करते हैं कि मैम मैं 20 शिफ्ट में ऑफिस जाता हूँ, 12 बजे 11 बजे मेरे पास उतने टाइम तक ही मार्केट में ट्रेड करने का टाइम रहता है। कोई लोग बोलते हैं कि मैम मैं 12 बजे से लेकर के 3 बजे फ्री रहता हूँ और यही 3 घंटा होता है जो मैं मार्केट को देखता हूँ, ट्रैक करता हूँ, स्ट्रेटजी बनाता हूँ, सेटअप बनाता हूँ। मेरी टाइमिंग और मार्केट की टाइमिंग कैसे मैच होगी? कैसे हम समझेंगे कि मूवमेंट मेरे टाइमिंग के हिसाब से होगा, नहीं होगा, आएगा, नहीं आएगा? तो ये वीडियो कंप्लीट आप सबके लिए है, क्योंकि कंफ्यूजन सबको रहता है कि भाई 9 से 3 बजे तक तो मार्केट चल रहा है, तो हम किस टाइम पे अपने सेटअप स्ट्रेटजी के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करें? देखो क्या होता है, आप सब जानते होंगे कि मार्केट में अगर आपको जर्नी करनी है और इस जर्नी को इंजॉयफुल बनाना है, प्रॉफिटेबल बनाना है, तो स्पीड और टाइमिंग बहुत जरूरी है। चाहे आपका एंट्री लेवल हो या एग्जिट लेवल हो, स्पीड भी मैटर करता है और आपकी टाइमिंग भी मैटर करती है। कहते हैं ना यार, टाइम ही खराब चल रहा है, तो वही टाइम होना चाहिए। हो सकता है कि आपकी सेटअप और स्ट्रेटजी एकदम टॉप नॉच हो और बहुत बढ़िया आप सब कुछ समझते हो मार्केट के कॉन्सेप्ट को, बट टाइमिंग के हिसाब से आप सही टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो। तो ये वीडियो पूरी तरीके से आपके लिए है। और अगर पहली बार आप आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। वीडियो डेफिनेटली पसंद आएगी आपको, तो पहले से लाइक कर लेना, ठीक है? लाइक करने से मेरा भी कुछ नहीं मिलेगा और आपका भी कुछ नहीं जाएगा, बट मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, मार्केट में टाइमिंग क्या होता है? 9 बजे से लेकर के, मतलब 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है, वहीं से धक धक स्टार्ट हो जाता है और वहां से लेकर 9:15 में एग्जैक्ट डॉट पता चलता है कि मार्केट का क्या मूवमेंट होगा। और यहां से लेकर लगभग में 3 बजे तक, ठीक है, 9 से 3 बजे, ये आपके पास 6 घंटे का टाइम है। 6 आवर्स आपके पास टाइम है मार्केट का। मैं देखो, लेटेस्ट मैं कहती हूँ, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, मार्केट के हिसाब से प्लान करते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। जो लोग ज्वाइन नहीं किए प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर हमेशा मैं बताती हूँ। और इसमें आपको मेरा लर्निंग क्लासेस का नंबर मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर, आप वहां से क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। आपको जुड़ना होगा तो वो भी क्वेरी कर सकते हो, ठीक है? अब देखिए, बहुत सारे लोग मुझसे करते हैं, क्योंकि मेरे क्लासेस में बहुत सारे आते हैं, बच्चे नहीं, स्टूडेंट आपके और मेरे जैसे ही ट्रेडर आते हैं। तो उस क्लासेस में बहुत सारे लोगों की एक ही इश्यू रहती है कि मैम मैं सब कुछ सही हूँ, सब कुछ के हिसाब से, लेकिन टाइमिंग हमारी गलत हो जाती है। अब देखिए, मैं आपको ना इस टाइमिंग को डिवाइड करके बताती हूँ। 9 बजे से 3 बजे तक 6 घंटे हैं। अब देखो, 9 बजे से जब मार्केट स्टार्ट होता है, तो ग्लोबल मार्केट, सुबह सुबह का जो एक रश रहता है, मार्केट में एक्साइटमेंट होता है, जो बिग प्लेयर्स अपने पोजीशंस बनाते हैं, ये एक हड़कंप रहता है ना। तो ये 9 बजे जब मार्केट खुलता है, तो कभी भी एक लेवल पे जब मार्केट पहुंचेगा या ओपनिंग होगी, तो डेफिनेटली मार्केट या तो इस लेवल से ऊपर या इस लेवल से नीचे। तो जब ये लेवल्स के ऊपर है, तो एक मोमेंटम मिलता है, एक मोमेंटम मिलता है तकरीबन 10:30 बजे के आसपास। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 10:30 बजे के आसपास ये मोमेंटम मिलता है। तो सोचिए कि ये जो मोमेंटम है, इसके बाद हो सकता है कि मोमेंटम कंटिन्यू हो, बट उस मोमेंटम में फास्ट मोमेंटम नहीं रहता। मैं अभी भी कह रही हूँ, मोमेंटम वो कंटिन्यू रहेगा, बट उस मोमेंटम में फास्ट मोमेंटम नहीं रहेगा। मार्केट को जहां तक जाना है, जिस लेवल तक पहुंचना है, वो स्पीड के हिसाब से फटाफट पहुंच जाता है। अब देखिए, इसके बाद क्या होता है कि मार्केट में यहां से लेकर के लगभग में 12 साढ़े 12 बजे तक एक टाइम ऐसा आता है कि बिल्कुल ही साइडवेज मार्केट रहता है, ठीक है? बिल्कुल ही साइडवेज मार्केट रहता है। फिर जो मॉर्निंग में पोजीशंस बने रहते हैं, उनको पोजीशंस को काटने के लिए या जो पोजीशंस से एग्जिट करने के लिए या कैरी फॉरवर्ड हो, कल का मार्केट कैसा होगा, ग्लोबल मार्केट कैसा होगा, अनसर्टेनिटी के हिसाब से पोजीशंस का स्क्वायर ऑफ होता है। तो यहां से जो मोमेंटम मिलता है, वो नेक्स्ट आपको लगभग में, मान के चलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, 1:40 पे मोस्टली मार्केट कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा। मोस्टली मैं कह रही हूँ, मोस्टली मार्केट 1:40 के बाद का एक शार्प मोमेंटम आता है। तो अब आपके पास ये एक मोमेंटम है और ये एक मोमेंटम है। देखो, मैं और इसको बहुत कर सकती थी हर 1 घंटे आधे घंटे के बीच में कि यूरोपियन मार्केट खुलेंगे तो क्या होगा, ग्लोबल मार्केट के हिसाब से क्या होगा, वो अलग चीज है। मैं आपके टाइमिंग की मैनेजमेंट कर रही हूँ मार्केट के टाइमिंग के हिसाब से। तो ये जो टाइम होता है ना, मोस्टली आप देखना कि जो लोग भी वर्किंग होते हैं, अगर आपके पास टाइम है सुबह सुबह,
तो अपना ट्रेड 10:30 बजे तक खत्म कर लीजिए, क्योंकि आपने मार्केट खुलने से पहले कल रात से ग्लोबल मार्केट, डाउ फ्यूचर्स, क्रिप्टो, ये गोल्ड, सिल्वर, और उसके बाद आपने सुबह-सुबह गिफ्ट निफ्टी का इंडिकेशन समझा होगा। तो उस इंडिकेशन के हिसाब से आपने 9 बजे से लेकर के एक प्लानिंग की होगी कि अगर मार्केट इस सपोर्ट पे खुलेगा तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस है, या इस रेजिस्टेंस पे खुलेगा तो मार्केट के पास ये एक लेवल सपोर्ट है। तो आपने एक प्रॉपर प्लानिंग की है। तो उस प्लानिंग को प्रॉपर तरीके से विथ रिस्क मैनेजमेंट आप टिल 10:30 तक उस ट्रेड को लेकर के एग्जीक्यूट करके एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, ये एक टाइमिंग के हिसाब से आपका ट्रेड बन गया। अब आप जॉब भी कर सकते हो, अपने फ्री टाइम में और भी कहीं टाइम अपना मैनेज कर सकते हो, कुछ और काम में टाइम अपना एंगेज कर सकते हो। अब ट्रेड खत्म, क्योंकि आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, आपको चाहिए अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट और आपको प्ले करना है। तो ये जो टाइमिंग होता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से और पर्सनली मेरे जितने भी ट्रेड होते हैं इंट्राडे के और स्पेशली इंडेक्स के जो ट्रेड होते हैं, ठीक है, इंडेक्स के जो ट्रेड होते हैं, मैं इतने टाइम पर वो सारे टाइम के हिसाब से इंडेक्स के ट्रेड खत्म कर देती हूँ। मैं सही बता रही हूँ, 10:30, और ज्यादा से ज्यादा होगा तो कितना, अगर मान लीजिए कि सुबह में 15-20 मिनट साइडवेज होकर के मार्केट 10 बजे के आसपास कंटिन्यू किया, तो इसको और मैं 11 बजे के आसपास, तो यहां से मार्केट मेरा इंट्राडे के लिए खत्म। इंट्राडे के लिए जो भी मेरे को प्रॉफिट मिला वो सब बुक करके खत्म। अब उसके बाद क्या सोचना है कि मार्केट में नेक्स्ट क्या होगा, अब प्रिपरेशन किसी और काम में। तो अगर आपका बी शिफ्ट है, आप सुबह सुबह में प्लानिंग के हिसाब से टाइम देख सकते हो, टाइमिंग के हिसाब से आप मार्केट में इतने टाइम अगर एक्टिव रहोगे तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम होता है। देखिए मेरे पास 2 क्वेरी आए थे कि मैम मेरे पास सुबह में ही टाइम रहता है। तो ये जो सुबह का टाइम है ना, वॉलेटिलिटी भी फास्ट रहती है, मोमेंटम भी फास्ट रहता है और आपके प्रीमियम भी फास्ट मूव करते हैं। ये टाइमिंग के हिसाब से आपको एंट्री और एग्जिट सही टाइम पे, सही एग्जीक्यूशन और सही एग्जिट बिल्कुल मिल जाता है, बेझिझक मिल जाता है। अब मैं आपके पास आती हूँ दूसरे टाइम स्लॉट में। ठीक है, ये टाइम बेस्ट है। और सेकंड बेस्ट वन कौन सा होता है, जब आप लगभग में 1:40 के बाद मार्केट में एक्टिव होते हैं। देखो मैं अभी भी कह रही हूँ, अगर आप 10 में से 8 बार कभी भी देखोगे तो मोमेंटम 10 में से 8 बार मोमेंटम वो मॉर्निंग के टाइम में ही रहता है, फर्स्ट हाफ में ही रहता है। सेकंड हाफ में अगर 1:40 में, क्योंकि क्या होता है कि मार्केट एक नीचे से ऊपर चला जाता है। अब इतने सारे पोजीशंस बने हुए, कोई गारंटी नहीं है, या मार्केट में कोई कोई मोमेंटम के हिसाब से अगर ये मूव कर चुका है तो कोई फिक्स नहीं है कि सेकंड हाफ में मूव मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो मोमेंटम के हिसाब से वो मूव कर चुका है मार्केट। सेकंड हाफ में तभी मूव करेगा जब कुछ अनसर्टेनिटी के हिसाब से या प्रॉफिट बुकिंग हो या कुछ भी। 10 में से मान के चलो कि 5 बार सेकंड हाफ में भी आपको आउट ऑफ 10 5 टाइम्स आपके सेकंड हाफ में अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी रिस्क के हिसाब से थोड़े से, जो मॉर्निंग का टाइम होता है थोड़े से ये रिस्की रहते हैं। क्यों, देखिए पता है क्या होता है कि सुबह में जिसके प्रॉफिट बन जाते हैं ना, वहां से वो एग्जिट कर लेता है, उसका पूरा दिन फ्री हो जाता है। लेकिन जब आप सेकंड हाफ में 1:40 से आप एंट्री लेने का सोच रहे हो, तो आपको अब क्या करना है, देखिए यहीं पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहीं पे सबसे ज्यादा लोग ट्रैप होते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना। क्यों मैं कह रही हूँ, इतने सारे पोजीशंस बने हुए हैं, ठीक है, मॉर्निंग से लेकर के टिल 140 तक। अब इतने सारे पोजीशन ऑलरेडी बने हुए, तो आपके पास एक जो होता है ना नीट एंड क्लीन डायरेक्शन होना मार्केट को, वो नहीं रहता है। देखो एक चीज समझना, क्या होता है कि जब मार्केट सुबह में किसी लेवल पे ओपन होता है ना, तो यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाई जाती है। ठीक है, फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है। तो फ्रेश पोजीशन बनाने में मार्केट ऊपर नीचे साइडवेज कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे फ्रेश है, कोई मार्केट में मॉर्निंग से मोमेंटम नहीं है। इसका मतलब है कि मोमेंटम पेंडिंग है, मोमेंटम पेंडिंग है, मार्केट में मूवमेंट बाकी है, मार्केट को कहीं ना कहीं जाना है, कहीं ऊपर जाएगा 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, या नीचे जाएगा, कहीं ना कहीं मार्केट को जाना है। लेकिन अगर मार्केट कभी ऊपर चला गया, कभी नीचे चला गया, या बहुत टाइम से साइडवेज है, तो जब 1:40 पे आप कोई ट्रेड सेटअप बनाने आते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपको अब ये बीते हुए टाइम की स्ट्रेटजी देखनी रहती है कि पोजीशन कहाँ कहाँ पे बने हैं, किस तरीके से बने हुए हैं, इस पोजीशंस के बनने में क्या नेक्स्ट होने की प्रोबेबिलिटी होती है,
इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये जो 140 का टाइम होता है बहुत रिस्की रहता है। इसमें से 10 में से 5 बार ही आपका सेटअप और स्ट्रेटजी वर्क करेगा। इवन कि आपकी स्ट्रेटजी और सेटअप फाइन है। क्यों? अब देखिए, क्या होता है कि अगर सुबह से पोजीशंस बने हुए हैं, तो पोजीशंस एज़ इट इज़ होल्ड है। कभी यहाँ पे होल्ड है, कभी वहाँ पे होल्ड है या साइडवेज मार्केट में होल्ड है। अब होल्डिंग में क्या होता है कि जब तक से ये पोजीशंस निकलेंगे नहीं, ठीक है, पोजीशंस निकलेंगे नहीं, कोई हलचल नहीं होगी, कोई मार्केट में एक्टिविटी नहीं होगी, इसका मतलब है कि जो मोमेंटम में पोजीशन बना करके बैठे हुए हैं, उनकी एक्टिविटी होनी ज्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं तो मार्केट में कुछ मोमेंटम नहीं होगा। इसीलिए आपके सेकंड हाफ में क्या होता है कि प्रीमियम के प्राइस इवन की कॉल साइड और पुट साइड के होंगे, क्योंकि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सब के सब ऑप्शन ट्रेडर हैं। ऑप्शन ट्रेडर में क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, चाहे वो कॉल साइड के प्रीमियम हो या आपके पुट साइड के प्रीमियम है, मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ कॉल साइड के प्रीमियम और यहाँ पे पुट साइड के प्रीमियम। सेकंड हाफ में क्या होता है कि आपकी स्ट्रेटजी सही है, आपका लेवल भी सब कुछ सही है, लेकिन इस प्रीमियम के प्राइस को नेक्स्ट दिन के लिए, अगर नेक्स्ट दिन एक्सपायरी है या नेक्स्ट दिन वीकेंड है, तो उसके हिसाब से इस प्रीमियम की एडजस्टमेंट शुरू हो जाती है। अब इस एडजस्टमेंट में क्या होता है, आपको भी पता है कि ऑप्शन प्रीमियम का एक नेचर होता है कि वो किसी भी लेवल पे रहे, उसको टुवर्ड्स कहाँ जाना है, जीरो की तरफ जाना है, उसको जीरो की तरफ जाना है, क्योंकि उसमें जो टाइम वैल्यू है, इसका नेचर होता है टाइम वैल्यू के हिसाब से जीरो। तो सोचिए कि सेकंड हाफ में आपके पास रिस्क ज्यादा होता है, रिस्क ज्यादा होता है। आपके एंट्री सही है, लेवल सही है, सेटअप सही है, लेकिन यहां पर आपके पास अगर ये 2 रुपए ऊपर जाएगा तो 3 रुपए नीचे गिरेगा। तो ये चीजें मोस्टली देखी जाती है सेकेंड हाफ में। इसीलिए मैं कह रही हूं कि अगर आपके पास मॉर्निंग में है ओके, 12:30 तक साइडवेज, अगर 140 पे अगर आप फ्री टाइम में हो तो कोशिश करिएगा कि मार्केट में मोमेंटम हो तभी प्ले करें, अदरवाइज नहीं प्ले करें, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम देखा जाता है कि सुबह का प्रॉफिट शाम को आकर के लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेटजी थी, सुबह की जो स्ट्रेटजी थी वो प्रॉपर एकदम क्लीन था, नीट था, कोई पोजीशंस नहीं था, तो आपने उसके हिसाब से पोजीशन बनाया। लेकिन जैसे जैसे ये सेकंड हाफ तक पहुंचता है तो आपकी स्ट्रेटजी, सेटअप, हर एक चीज ओके, बट स्टिल मार्केट उस तरीके से बिहेव नहीं करता है। अब देखो, ये सब चीजें मैंने आपको बताई अभी। अब मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा चार्ट पे जाकर के, देखिए चार्ट पे जाते हैं। ओके, ये मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया है 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, कहीं से भी आप उठा करके बैक टेस्टिंग करना। देखो, देखिए मैंने रैंडमली कहीं से भी उठाया, चलिए ये अप्रैल मंथ से ही उठाते हैं, ठीक है। अब देखो आप, मैंने यहाँ पे देखा ये इतने बड़े गैप अप ओपनिंग हुई है, क्योंकि जिस लेवल पे ये ओपनिंग हुआ है, मार्केट ओपनिंग के बाद इसको कहीं ना कहीं तो जाना है, कहीं ऊपर जाना है, कहीं नीचे जाना है, कहीं ना कहीं तो जाना है। तो मार्केट में जब खुलता है तो उसके हिसाब से आपने अपनी स्ट्रेटजी बनाई, चार्ट रीडिंग किया, डेटा रीडिंग किया, वहां से आपने एक लेवल देखा कि जब तक से मार्केट सपोर्ट पे होल्ड है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये धीरे धीरे ऊपर गया। लेकिन अब आप चीज देखो, एक चीज देखो, देखो ये मार्केट यहां से 9:15 में ओपन हुआ, लगभग में ये 11 बजे तक, लगभग में 9:15 से लेकर के 11 बजे तक इसने हाई बना लिया। मतलब कि फर्स्ट हाफ का जो मोमेंटम था वो हो चुका है। अब यहां से आप देखो 11 बजे से लेकर के टिल 2 बजे तक इसी जोन में मार्केट अटका हुआ है, सिर्फ 50 पॉइंट्स में साइडवेज मार्केट। और जब आप इतने बड़े पोजीशंस के साथ यहाँ पे इतने सारे प्राइस एक्शन के हिसाब से बायर्स अगर बैठे हुए हैं, तो इन्होंने इतने सारे पोजीशन बनाए। अब 2 बजे से देखिए अगेन कोई मोमेंटम नहीं, कोई मोमेंटम नहीं। तो टाइमिंग बहुत जरूरी होता है कि आप किस टाइम में ट्रेड करते हो, किस टाइम में। अब यहाँ पे देखिए आप, अगले दिन फिर से कि मार्केट जब यहाँ पर ओपनिंग हुआ तो एक कैंडल नीचे, अगेन आपने रेजिस्टेंस मार्क किया होगा। स्ट्रेटजी और सेटअप दूसरे वीडियो में आपको प्रॉपर मैं बताऊंगी, इस वीडियो में सिर्फ टाइमिंग देखो आप। टाइमिंग के हिसाब से यहाँ पर मार्केट ने बाउंस किया और अगेन रेजिस्टेंस से, मैंने क्या बोला था, रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन, रिजेक्शन, मार्केट गिरता गया, फिर यहां से थोड़ा सा बाउंस बैक किया, फिर अगेन यहां से गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया। लेकिन जब 2 बजे पहुंचा यहाँ पे, तो अब इसकी देखो मोमेंटम देखो आप,
मोमेंटम बिल्कुल ब्लैंक है ना, ब्लैंक। तो ये जो सिचुएशन होता है ना, ऐसा नहीं है कि मार्केट में आप कभी भी किसी टाइम पे कहीं भी कूद जाओ। मार्केट में टाइमिंग जरूरी है। अब अगेन यहाँ पे देखिए, ये 9:15 पे ओपन हुआ। जब ओपन हुआ मार्केट तो डायरेक्टली ओपन होने के साथ ही सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक पहुंच चुका था, क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस यहाँ पे था। पहुंचने के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फिर अगेन सेकेंड हाफ में देखिए 1:40 की ये कैंडल है। अब यहां से देखो मार्केट एक डिप लगाया, लेकिन जब तक से आप सोचोगे कि क्या मार्केट का डायरेक्शन निगेटिव है, वहीं से जितने सारे यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से पोजीशन बनी हुई थी, प्राइस एक्शन के हिसाब से जितने भी बायर एक्टिव थे, फिर अगेन उन्होंने अपने लेवल्स को प्रोटेक्ट किया, मार्केट को फिर ऊपर किया। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस यही गेम हो रहा है। तो ये सब चीजें, टाइमिंग बहुत जरूरी होता है। अब देखो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैं जब भी मैसेज करती हूँ आपको, मॉर्निंग के टाइम में एक्टिविटी होती है, मॉर्निंग के टाइम में सब कुछ होता है, मॉर्निंग के टाइम पे लेवल्स क्लियर होते हैं। अगर आप बैकडेट में भी कहीं भी जाकर के देखोगे, तो आप कहीं से भी देखना कि जो सुबह सुबह रहता है, देखो जैसे 9 बजे मैंने ये सेटअप बनाया कि अगेन इतने लेवल पे है, मेक और ब्रेक, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ये सब चीजें ना सुबह में बहुत ज्यादा फ्रेश माइंड रहता है, फ्रेश वर्क रहता है, तो उसके हिसाब से प्ले होता है। अब यहाँ पे देखिए मैं आज का बताती हूँ आपको, ठीक है, आज का। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या बोला था कि अगेन 24,120 पे ओपनिंग लेवल है, यहीं पे लेवल लास्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। आज इस लेवल को ब्रेक किया तो 220 तक। अब देखो, आप देखो आज का मॉर्निंग का देखो, ठीक है। अब यहां से देखिए, यहाँ पे काफी टाइम तक मार्केट ने स्ट्रगल किया। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, कम से कम 9:35 तक। लेकिन जो 9:35 पे इस लेवल के ऊपर गया, टिल आपका कितने बजे? अगेन 10:30 बजे। अब सोचो, आप खुद सोचो कि जो सुबह में एक मोमेंटम मिला, 10:30 बजे तक जाकर के मोमेंटम खत्म। अब 10:30 बजे से लेकर के मार्केट ने 1:30 बजे तक कुछ नहीं किया। मैंने अभी आपको क्या बताया था? 1:30 बजे तक मार्केट ने कुछ नहीं किया। ये कितने बजे हुए? एग्जैक्टली 10:30 बजे हुए। यहाँ पर मार्क करिए 10:30, ठीक है, 10:30। और यहां से लेकर के मार्केट ने 1:30 बजे तक कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया ना। और कितने बजे मार्केट ने गिरा? एग्जैक्ट 1:35 और ये रहा 40, 1:40 पर। यहां पर फिर आपका ट्रेंड स्टार्ट हुआ है यहां पर। तो ये टाइमिंग होता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप किस टाइम पे क्या करते हो, क्या डिसीजन लेते हो, अपने लिए एक बेस्ट टाइम स्लॉट बुक करिए कि मुझे इतने टाइम के हिसाब से ही ट्रेडिंग करनी है, मुझे इतने टाइम के हिसाब से ही अपने आप को मार्केट को देना है, टाइमिंग के हिसाब से। देखो कहते हैं ना, ओवर ट्रेडिंग की लत होती है और वो खत्म नहीं होती, और वो बहुत ही एक ऐसी लत है जिसकी कोई इलाज नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो इस इलाज का एक ही मात्र सॉल्यूशन है कि आप अपने लिए टाइम बुक करिए। उस टाइम, कैसे हम कोई क्लासेस पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, तो उस टाइम के हिसाब से हमारे पास फिक्स रहता है कि हमें उस टाइम में ही फ्लक्चुएशन को देखना है, वॉलेटिलिटी को देखना है, मार्केट को देखना है, और उसी टाइम में अपॉर्चुनिटी को प्ले करना है, ठीक है। तो जब तक से कुछ कुछ चीजों को आप शॉर्ट लिस्ट करके अपने लिए टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बनाओगे, तो मार्केट आपको रिवॉर्ड तो देगा, बट वो रिवॉर्ड आपके हक में नहीं जाएगा। जितनी स्पीड से आपको प्रॉफिट बनेंगे, उसी स्पीड से आपका प्रॉफिट लॉस में भी कन्वर्ट होगा। तो बहुत इजी होता है मार्केट को समझना, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? समझने में इतना टाइम लगा देते हैं कि समझते समझते हमारे, बोलते हैं ना कि बहुत ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। तो इस चीज को खत्म करिए। आई होप कि जितने लोगों ने भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि मैम आप लर्निंग क्लासेस तो कर रहे हो, सब कुछ ओके रहता है, बट हम इस चीज को अप्लाई कैसे करें? तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप पे व्हाट्सएप नंबर है, आप फर्दर डिटेल्स के लिए भी मैसेज कर सकते हो और टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, ओके। वीडियो डेफिनेटली पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक करिएगा, पहली बार आप आए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि लॉजिक जब तक से हम नहीं लगाएंगे तब तक से मार्केट हमें रिवॉर्ड तो देगा बट वापस ले लेगा। तो रिवॉर्ड को डाइजेस्ट करना सीखना है, ओके। थैंक यू एवरीवन।